एक इंसान को जिंदा रहने के लिए अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को घसीटने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ख़ास तौर पर माओं को। जिन माओं के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी हो और उनके सर पर कोई कफालत करने वाला ना हो, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। रात के 2 बजे तक लाइव पर बैठने से ये देख सकती हैं आंखों की हालत, और दर्द से जिस्म टूटा हुआ है। और तकरीबन 3 बजे के करीब मैं सोई और अभी 8 का टाइम है। मुझे उठना पड़ा क्योंकि बच्चे बेचारे भूख भूख कर रहे थे। कोई बच्चा मेरी इस तरफ बैठता था, कोई इस तरफ, तो ना चाहते हुए भी मुझे उठना पड़ा। अभी बच्चों के लिए बनाती है नाश्ता। तो ये है एक इंसान की ज़िंदगी, ख़ास तौर पर एक माँ की ज़िंदगी, जिसको अपने बच्चों की खातिर ना चाहते हुए जीना भी पड़ रहा है और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को बड़ी मुश्किल से घसीटना भी पड़ रहा है। और आपने काफ़ी सारे कमेंट किए मेरी वीडियो पर, तलाक वाली वीडियो पर। सबसे पहला कमेंट जो था कि जी आपने तलाक की वॉइस तो सुनाई नहीं, ना ही कोई पेपर डिटेल के साथ दिखाए, तो चले हैं आपकी हजरत भी पूरी कर देती है। उसके बाद एक और कमेंट आया हुआ था कि जी इतना तैयार शयार क्यों रहती हैं। मैं कोई फ़कीरों के ख़ानदान से तो नहीं हूँ कि हर टाइम मैली कुचैली रहूँ, और मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जिनको अल्लाह ताला ने अच्छा दिया हो, उसके बावजूद भी वो लोग कंजूसी करें, जिस्म पे कपड़ा सुथरा ना हो, पेट में रोटी सुथरी ना हो, तो इंसान किसके लिए कमा रहा है। बाकी ज़िंदगी में बड़े बड़े हादसात इंसान के साथ होती हैं, उसके बाद कभी भी कोई इंसान खाना और पहनना तो नहीं छोड़ देता। तो मैं तो वैसे भी सफाई पसंद हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी गुर्बत के दिन देखे, लेकिन कपड़ा मैंने धुला हुआ ही पहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद कमा रही हूँ, क्यों ना मैं साफ़ सुथरे कपड़े पहनूँ। और वैसे भी ऐसे कमीने शख्स के ज़िंदगी के चले जाने के बाद मैं क्या रोऊं धोऊं, परेशानी से अपने आप को मज़ीद चूर करूं कि हाय मैं अकेली हो गई। तो उस शख्स का मेरे ज़िंदगी में होते हुए भी मैं अकेली थी। कौन सा उसका मुझे सहारा था कि मैं उसके जाने का सोग मनाऊं। जहाँ भी अल्लाह ताला ने मुझसे मेरे जिगर का टुकड़ा छीना, मैंने अपने आप को यही समझाया कि उसके बाद भी मैंने जीना छोड़ तो नहीं दिया था। तो इस घटिया इंसान के जाने का क्या सोग मनाना, आगे भी अल्लाह ताला हिम्मत देगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे कमेंट हैं। वीडियो का आगाज़ करती हैं और आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो के साथ जुड़े रहें। मैं मुँह धोती हूँ, चाय बनाती हूँ, क्योंकि चाय मेरी खुराक है, मेरी वाहिद इंजॉयमेंट है। चाय पीने के बाद आगे आपके साथ तफसील से बात करती हैं, आपको तलाक वाली वॉइस भी सुनाती हैं। और अपनी बेटियां जब उसकी बीमार होती थी तो कितना साफ सुथरे अल्फाज में वो कहता था कि मरें या जिएं, मेरे पास कुछ नहीं है उनके लिए। वो भी मेरे पास वॉइस है, वो भी सुना देती हूँ, पेपर भी दिखा देती हूँ। उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग कहते हैं कि व्यूज़ के लिए ड्रामा है, तो ऐसे ही समझ लें फिर व्यूज़ के लिए ड्रामा है। और कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि कुछ दिन के बाद इन्होंने फिर इकट्ठे होना है। तो देख ले, आप लोग भी हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, देख लेंगे अगर ऐसा होगा तो। वैसे भी कौन सा आप लोग मेरे खुदा हो, खुदा तो वही है जिसने मुझे पैदा किया और उसको मैंने एक दिन हिसाब देना है। बाकी ये जो दुनिया में मेरे खुदा बने हुए हैं ना, इनको वैसे ही मैं जूते की नोक पे रखती हूँ। अगर मैं इन घटिया लोगों की बातें अपने दिल और दिमाग पे लेती तो मैं कब की ख़त्म हो जाती। काफ़ी दिन के बाद मेरे हाथ की चाय मुझे तो मज़े मज़े की लग रही है। अगर पीनी है तो मोस्ट वेलकम। नाश्ता हमारा बन रहा है, ये भी परदेसी भाइयों के लिए ऑफ़र है फ्री की कि खाना है तो आ जाए। शेरी शेरो इधर देखा, मैं मेहंदी पे बाय बाय वो मत की। मारका रोटी खंदो थी आओ भला अक्सर सारी भेड़ कटण को बाद रोटी पकेंदी पी ते साको सलाह नहीं सी मारी। आज जुम्मे का रोज़ है तो जुम्मे वाली दीवार काफ़ी सारे परदेसी गिरा दुबई सऊदी जितने भी ममालिक तो दे देन ते आज सारी वीडियो देख सन ते आखसन बाजी कटण को बाद थोड़ी मज़े मज़े की चाह ॾिठी से ते नाल बनाई पियो मारका सा पराठे नाल रात वाला थोड़ा सालन ही लाथा नाल वाला बाल अंडे भी घेन। जिंदगी इंसान वदन कमावे तो वाला सुथरा पावे तो सुथरा खावे। केड़ी चीज़ वास्ते इंसान रुलदे ही ढेड दे रात तो बंदा रुलदे। अगर तुसा भी जूफा करें तो जूफा करन छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी के अगले पल का कोई पता क्या नहीं। कम अज़ कम जिसम के कपड़े जेरे ना वो सुथरे होने चाहिए तो ढेड में रोटी भी सुथरी बंदा पावे। मैं तो अक्सर इंजी लोग भी डिठे मी लखे रुपए के कमंदे पन, लेकिन चाह की प्याली की दीद बे पासे रखे कि फिलाना सा को चाह पिलावे, फिलाने के घर जुलू या फिलाने के मेहमान थी। मतलब इन हद तक भी कंजूस लोग होंगे। मेरी अखी ने अगों इंजे वाकयात गुजरे ते आज मैंने अखी देख सकते वे रेड रेड थे अपने, क्योंकि रात की मेरी नींद जी वो पूरी कहनी थी। बस कर वह चाचा बस कर।
जुम्मे का दिन है, बच्चों ने काम वैसे भी मुझसे बांटे हुए हैं। मायरा जो है अच्छी खासी बेचारी समझदार है, अपनी उम्र से भी ज़्यादा समझदार हो गई है। अपनी बहनों को नहलाना धुलाना और इस कमरे की जिम्मेदारी है। इसकी सफाई देख सकती हैं, अच्छे तरीके से बेडशीट बिछाई, साफ़ सुथरा, इसके ऊपर गीला कपड़ा भी लगाया और नीचे डस्टिंग और पोछा अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा लगाया। और मतलब अच्छी खासी अपनी उम्र से भी समझदार हो गई, काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ इसने संभाल ली हैं। और फैज़ान ने बर्तन धो लिए, मैंने नाश्ता बना लिया, आज़ान दूसरे कमरे की जो है ना सफाई और पोछा वगैरह कर रहा है। इस तरह से हम जल्दी घर के काम से फ्री हो जाते हैं। सबसे पहले वो बहन भाई जो इसको मासूम और सीधा साधा समझते थे, इसकी थोड़ी सी ज़बान चेक कर लें। जो इंसान लोगों को कहे कि मेरी बेटियाँ हैं और अपनी बेटियों की दवाई तक के पैसे नहीं देता था। बच्चियां बीमार हुई, मैंने इसको कहा कि मुझे बच्चियों की दवाई के लिए पैसे भेजो, तो आगे से ये क्या कहने लगा कि झूठ मूठ के बरनोले लगवा लेती हो मुझसे पैसे बटोरने के लिए। भला ये कोई मेरा यार था जिससे मैं झूठ मूठ बोल के पैसे बटोरती? ठीक है, इसकी बेटियां थी, इसका फ़र्ज़ था, लेकिन कोई भी इसने फ़र्ज़ नहीं निभाया बाप होने का। अपनी सगी बेटियों की दवाई तक के पैसे नहीं देता था। जब मैंने इसको दवाई के लिए पैसों का कहा तो आगे से इसने यही कहा मुझे, मैं बात जा कहते हैं वाले को वांते बरनोले लवाते ही कर मैं क्यों देवा जने अलवेदी बेटी हूं को आकू होता कुटे सी मैं तो मैसेज ही ना करी हमें को जरूरत है कहते पैसे देवा जने अलवेदी बेटी हूं ना राते कर हुए तो कुटे सन मेरे तेरे नाल कोई वास्ता है नहीं। ठीक है, मैं तो को सामी ना मन तरह ना फोन करे सन। सुन ली आप सब बहन भाइयों ने। जो शख्स लोगों को कहता है कि मेरी बेटियां थी, मैं अपनी सारी जिम्मेदारी निभाता था, और अब पीठ पीछे ये कहता था कि जिन यारों से बातें करती हो उन यारों को कहो कि बच्चों की दवाई के पैसे दे। ठीक है, मैं बुरी थी, बद किरदार थी, अगर मेरे कोई यार थे भी तो यारों ने मेरा ठेका उठाया हुआ था, इसकी बेटियों का तो नहीं उठाया हुआ था। या तो फिर ये कह देता कि ये बेटियाँ मेरी नहीं हैं, ये हलाली नहीं है, या फिर उनका कोई फ़र्ज़ निभाता। तो अभी तलाक की भी वॉइस सुनवा देती हूँ मैं आप सबको, ताकि आपको अच्छे तरीके से तसल्ली हो जाए। ही वजह तो वॉइस भेजिए, रिकॉर्डिंग भेजिए, यूट्यूब पे लावे तेरी मर्जी, मैं अपनी होश हवास है तक मैं तलाक देना पिया, तक तलाक देना पिया, तक तलाक देना पिया। अपनी जिंदगी के ने हमेशा आजाद अल्लाह तक खुश रखे। किड्डे वेंदे पे शहजादे तो छुटे क्या करन काम में चलो आराम नाल चलावी। आज जुम्मा है तो तेको सुकून ना हो सी, मट्ठे ही चले थे। ठीक है, मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अभी धूप पे खड़े हो जाओ तो इतनी गर्मी नहीं लगती और हल्की हल्की हवा भी अच्छी महसूस होती है। वैसे मेरे दिल के अंदर भी जो वीरानी है, बाहर के माहौल में भी कुछ वैसी ही वीरानी है। वैसे देखा जाए तो एक पुरसकून माहौल है, हमारे घर के आस पड़ोस किसी का घर नहीं है। वरना यकीन करें जो आस पड़ोस के लोग होती हैं या रिश्तेदार होती हैं, इनसे तो बड़ा कोई खुद गर्ज नहीं होता। ये तो अपने मफाद के लिए अगले को जलील करके रख देते हैं। और मेरा जो लीमू का पौधा है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हो गया है, इसके ऊपर अच्छे खासे लीमू लगे हुए हैं। मुझे ये शौक़ नहीं है कि इन लीमू को मैं खाऊंगी, मैं कहती हूँ ये ऐसे ही ठहरे रहें। और हमारा जो अल्लम है वो भी ज़ईफ़ हो चुका है, और जब डीजी खान चक्कर लगेगा नया लेके आएंगे। और घर के टोटली काम हो गए हैं, बच्चे भी नहा धो के निकल गए हैं। अभी बच गई आपकी बहन, तो मैं भी अभी कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। अच्छी किया हो यार, लाइफ को शेयर की थी और सारे बेटे पहले तुम फोत की थी बेटी हो मैं मुई लाती हूँ तो सद में चो गई है ये क्या थी गए। सेकंड डबल टैब एवरीवन डबल टैब लाइव शेयर गाइस टैप टैप। राशिद जंगलानी, जीदा वदीम, मलिक आसिफ मलाना वेलकम थी गया। कमाल मुहब्बता डबल टैप करना से बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन डबल टैप। कमाल मुहब्बता मलाना। शाम के 5:30 हो गए, घर का काम करते करते तो 2 बज गए मुझे, और टिकटॉक पर 2-3 घंटे बैठने के बाद अभी उठी हूँ, 5:30 हो रहे हैं। कल जो मेरा थी, कल भी हम कब्रिस्तान नहीं जा सके, तो मैंने सोचा कब्रिस्तान का चक्कर लगा लेती हैं। आपको पता है जब तक मुस्कान ज़ारा से ना मिल के आए हम तो दिल को सुकून नहीं आता, क्योंकि बेशक मेरी रूह मेरा जिस्म इस घर में है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जिगर का एक बहुत कीमती हिस्सा जो है कब्रिस्तान में दफन है। और काफ़ी बहन भाई मुझे कमेंट करते रहते हैं कि बाजी कब्रिस्तान औरतों का जाना मना है। सही कहती हैं आप लोग, शायद कब्रिस्तान औरतों का जाना मना हो, लेकिन
मैंने कभी अपने आप को औरत तो तस्वुर ही नहीं किया। बेशक मैं औरत हूँ, लेकिन मर्दों की तरह मेरे अंदर हिम्मत है। एक गैरतमंद मर्द की तरह मैं हालात का सामना कर रही हूँ। और जब घर पे मर्द हो ही ना तो फिर औरत हो के फिर मैं कब्रिस्तान ना जाऊँ, तो फिर इसका मतलब है मैं अपने जिगर के टुकड़े को यूं ही छोड़ दूँ, कभी उसके पास भी ना जाऊँ। तो इसीलिए लिहाजा एक औरत के सारे हालात आपके सामने होते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग ऐसे कमेंट करके मेरी दिल आज़ारी ना किया करें। अल्लाह ना करे कभी आपके सामने आपकी बहन बेटियों पे ऐसा टाइम आए फिर वो मेरी तरह आप उनको देख के खून की आंसू रोए। मैं तो किसी की बहन बेटी को भी ये दुआ नहीं देती, ताकि अल्लाह ताला हर बहन बेटी के हालात मेरे जैसे ना करे, अगर करे तो उन्हें हिम्मत भी दे कि वो अपने हालात से लड़ सकें। ना